लड़की ने अपना अकाउंट बैलेंस दिखाया, तब जाकर छोटी बहन को निराशा में सच्चाई का एहसास हुआ। बड़ी बहन उसे शादी के गहने खरीदने लाई थी, लेकिन उसके पास केवल 20 युआन थे। कुछ समय पहले उसकी माँ और छोटी बहन ने छोटी बहन के दहेज के लिए उसे अपना घर बेचने पर मजबूर किया था। यह छोटी बहन के अमीर मंगेतर की मांग थी, जो सोचता था कि उनके बराबर का रिश्ता होने के लिए पर्याप्त दहेज जरूरी है। लेकिन जांच करने के बाद लड़की ने पाया कि तथाकथित अमीर मंगेतर वास्तव में एक ठग था। लेकिन उसने उसे बेनकाब नहीं किया, बल्कि उसने अपनी पक्षपाती माँ और स्वार्थी छोटी बहन से बदला लेने का फैसला किया। शुरुआत में घर बेचते समय उसने खरीदार से 1 महीने बाद भुगतान करने के लिए कहा। फिर उसने अपनी माँ और छोटी बहन से कहा कि उसने घर 1 मिलियन युआन में बेच दिया है और उन्हें ज्वेलरी स्टोर में दहेज चुनने के लिए आमंत्रित किया। खुशी से झूमती माँ और छोटी बहन वहाँ पहुंचते ही तरह तरह के गहने पहनकर देखने लगी। यहाँ तक कि क्लर्क ने भी आह भरते हुए कहा कि माँ अपनी छोटी बेटी के प्रति बहुत दयालु है। माँ ने बेशर्मी से कहा कि वैसे भी उसे भुगतान नहीं करना पड़ेगा, उसकी बड़ी बेटी सारे खर्च उठाएगी। क्लर्क के पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे। किसी बड़ी बहन का अपनी छोटी बहन के दहेज का भुगतान करना बहुत दुर्लभ था, लेकिन माँ और छोटी बहन इस पर अड़ी रही। लड़की का पैसा खर्च करना बिल्कुल सही था। अपनी बहन पर पैसा खर्च करना लड़की का कर्तव्य था। तभी छोटी बहन का मंगेतर स्टोर में पहुंचा। लड़की ने एक नजर में देख लिया कि उसने सिर से पैर तक नकली लग्जरी सामान पहन रखा था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका स्वाद सच में अनोखा है। छोटी बहन ने तुरंत उसे कुछ जाने बिना बकवास करने के लिए डांटना शुरू कर दिया। उसका मंगेतर हाई एंड लोगों के बीच उठता बैठता था। उसका स्टाइल ट्रेंडी था, जिसे लड़की कभी समझ ही नहीं सकती थी। फिर उसने अपने मंगेतर से गहने चुनने में मदद करने के लिए कहा। ठग ने तुरंत कहा कि वह उसे पसंद आने वाली हर चीज खरीद देगा। छोटी बहन ने दिखावे के लिए चिंता जताई कि यह बहुत ज्यादा है। उसकी मां ने तुरंत कहा कि बिल्कुल नहीं, उसकी बेटी एक अमीर परिवार में शादी करेगी और ज्यादा गहनों से वह प्यार में और भी डूब जाएगी। उसके ससुराल वाले उसका और ज्यादा सम्मान करेंगे। फिर छोटी बहन ने क्लर्क से स्टोर के सबसे महंगे गहने लाने के लिए कहा, हर चीज के 2-2 टुकड़े, ताकि अपनी होने वाली सांस के लिए उपहार तैयार कर सके। उसने यहाँ तक कि 180,000 युआन का सोने का सेट पकड़ लिया और लड़की का मजाक उड़ाते हुए उससे राय मांगी, क्योंकि भुगतान वही कर रही थी। लेकिन लड़की बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसने कहा कि सोना बहुत सस्ता है। उसकी होने वाली सास ने हर तरह के कीमती गहने देखे होंगे। मंगेतर ने भी दिखावे के लिए सहमति जताई कि यह साधारण है और क्लर्क से और बेहतर गहने लाने के लिए कहा। तब क्लर्क स्टोर का सबसे कीमती खजाना लेकर आई और कहा कि उस पर नाम खुदवाया जा सकता है। लालच में आकर छोटी बहन ने फैसला किया कि वह उस पर अपना नाम खुदवाकर खरीदेगी। क्लर्क ने उसे याद दिलाया कि नाम खुदवाने के बाद उसे वापस नहीं किया जा सकता। मंगेतर गुस्से से भड़क उठा, पूछते हुए कि उसका क्या मतलब है। क्या वह सोचती है कि वे इसे खरीद नहीं सकते? वह एक कार्ड से पूरा स्टोर खरीद सका है। क्लर्क ने बार बार माफी मांगी और तुरंत नाम खुदवाने के लिए किसी को भेज दिया। फिर लड़की ने दिखावा किया कि उसे जेड की एक जोड़ी चूड़ियां पसंद आ गई हैं और वह उन्हें अपने लिए खरीदना चाहती है। जैसा कि उम्मीद थी, छोटी बहन ने उन्हें झपट लिया, कहते हुए कि उसे भी वे पसंद है। क्लर्क ने उसे याद दिलाया कि जेड बहुत कीमती और नाजुक होता है और उन्हें सावधानी से संभालने को कहा। लेकिन खुद को कम समझे जाने पर गुस्से में छोटी बहन ने जानबूझकर क्लर्क को उकसाने के लिए चूड़ियां उछाल दी। अगले ही सेकंड वे गिरकर टूट गईं। क्लर्क को उससे मुआवजा मांगना पड़ा। छोटी बहन और बाकी लोग ताना मारते हुए बोले कि यह तो बस एक सस्ती जेड की चूड़ी है, इसकी कितनी कीमत हो सकती है। फिर उन्हें बताया गया कि इसकी कीमत 300,000 युआन है। ये सुनकर छोटी बहन और मां स्तब्ध रह गईं। उन्होंने स्टोर पर ब्लैकमेल का आरोप लगाया। क्लर्क ने समझाया कि जेड के पास उसकी कीमत साबित करने के लिए प्रमाण पत्र है और अगर वह भुगतान करने से मना करेगी तो वे पुलिस बुलाएंगे। छोटी बहन आखिरकार डर गई। मंगेतर पुलिस से और भी ज्यादा डर गया। उसने कहा कि उसका परिवार प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता है और जोर देकर कहा कि छोटी बहन भुगतान करे। बेबस होकर वह मान गई। मां ने तुरंत लड़की से बिल चुकाने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने उलझन में पूछ लिया कि उसे कौन सा बिल चुकाना था।